नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आखिर झीरम कांड का सच क्या है, ये कब सामने आएगा और कैसे सामने आएगा, ये वो मूल सवाल हैं जो प्रदेश के आम जन के मन में बीते 7 साल से गूंज रहे हैं। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर झीरम कांड को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। सोमवार को राजीव भवन में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बार फिर झीरम कांड को सुपारी किलिंग बताते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार और केंद्र सरकारों पर सवालों और आरोपों की झड़ी लगा दी। आखिर कौन से हैं वो सवाल और बीजेपी ने उन सवालों पर क्या कहा, सारे पहलुओं पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। फिर निकला झीरम का जिन। हमें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया गया? सबसे ज़्यादा नक्सली थ्रेट जिसको था बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को, उसकी सुरक्षा में भी चूक क्यों की गई? क्यों सड़क ओपनिंग पार्टी नहीं थी? फिर कटघरे में एनआईए की जांच। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? की दिशा ही बदल दी है। ना वो खुद जांच कर रहे हैं, ना हमें जांच करने दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें एसआईटी की जांच कराने दीजिए, लेकिन केंद्र की मोदी की सरकार उसकी अनुमति भी नहीं दे रही है। रमन्ना के बहाने कांग्रेस का केंद्र पर हमला। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आते ही एनआईए की जांच की दिशा क्यों बदल गई? क्यों नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के नाम पूरक आरोप पत्र में शामिल नहीं किए गए? अब जो जांच के बिंदु, चार्जशीट और रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार यदि पहल करके कोई जांच करके निष्कर्ष निकालना चाहती है तो बाकी लोगों को क्यों आपत्ति है? कौन इसके पीछे है जो इसको रोकना चाहते हैं? देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल पर हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल हमले, झीरम कांड का जिन एक बार फिर बाहर आया है। झीरम नक्सल हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और तत्कालीन बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। झीरम कांड को सुपारी किलिंग बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने जांच करने वाली एनआईए की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस का सवाल है, हमारी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना रहा? किसके इशारे पर एनआईए काम कर रही है? नक्सली रमन्ना का नाम क्यों हटाया गया? जितेंद्र मुदलियार की एफआईआर पर अलग से जांच क्यों नहीं हुई? रमन सिंह ने 2 साल तक जांच क्यों नहीं कराई? जांच में राजनीतिक षड्यंत्र की बात क्यों हटाई गई? कांग्रेस के सवालों और आरोपों पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपते। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने लगभग 18 महीना हो गए। सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादा किए थे और सारी बातों को किए थे कि उस परिवार को न्याय मिलेगा और जो हमारे पास जो साक्ष्य है उसको प्रस्तुत करेंगे। 18 महीने में न तो उस परिवार को न्याय दिला पाए, न्याय दिलाने में असफल रहे हैं, ना वो सबूत कोई प्रस्तुत कर पाए। जो लोग ये दावा करते थे, आज से नहीं, घटना के बाद से जो सार्वजनिक रूप से दावा किया करते थे कि हमारे पास तथ्य हैं, हम सारी चीज़ बेनकाब करेंगे, इसमें षड्यंत्र है। यदि षड्यंत्र की जानकारी किसी को है तो छुपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो यदि षड्यंत्र में कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास है, उसको तत्काल रूप से एनआईए को दे सकते हैं, न्यायिक जुडिशल कमीशन को दे सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको दिया जा सकता है और देना चाहिए। 7 साल हो गए मगर झीरम के जख्म अब भी ताज़ा हैं। जो एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था,
जांच पर जांच, लेकिन रहस्य अब भी बेपर्दा नहीं हो सके, जिसकी वजह से जांच के साथ साथ सियासत भी पिछले 7 सालों से जारी है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जो जीरम हमला है वो सुपारी किलिंग है या नक्सली घटना है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से किरणमयी नायक जी हैं। आप कांग्रेस नेत्री भी हैं, कानून की अच्छी जानकार भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सच्चिदानंद उपासनी जी जुड़ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे जी, क्योंकि आपकी पार्टी ने इसको सुपारी किलिंग बताया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपने बयान सुने होंगे, तो आपको क्या लगता है इनके जो बयान हैं वो शब्दों की बाजीगरी है या उस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो दस्तावेज हैं वो NIA को सौंप दीजिए या फिर प्रशांत मिश्रा जी का जो आयोग है उसको सौंप दीजिए, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या चाहते हैं कि ये जांच ना हो? जो कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर और केंद्र सरकार की नीयत पर भी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो अभी आपने रमन सिंह जी का बयान सुना, उन्होंने 2 बार षड्यंत्र शब्द का उपयोग किया कि यदि षड्यंत्र है तो आप ये करिए, षड्यंत्र है तो आप ये करिए। परंतु जब इतनी बड़ी घटना हुई, 32 लोग मारे गए, क्या उस पूरे मामले में षड्यंत्र की जांच नहीं होना चाहिए था? यदि कोई भी अपराध में घटना की जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन थे उसकी भी जांच करती है। इस पूरे मामले में षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं की गई? हमारा सबसे प्रमुख सवाल तो यही है। क्या आपको यह नहीं मालूम था कि इस पूरे उसको सुरक्षा देने में लापरवाही की थी प्रशासन ने जितनी गड़बड़ियां की थी वो सब षड्यंत्र का हिस्सा नहीं हो सकते? उनकी जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए? ये तो सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लगातार समय समय पर उठाया गया। आज मुद्दे को उठाने के पीछे जो मकसद है वह यह है कि विधानसभा में इस प्रश्न को कांग्रेस के सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है, विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाया था, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने CBI जांच के लिए मांग किए को मंजूर किया था और उसके लिए बाकायदा उन्होंने पत्र भी लिखा था। उस पत्र का जवाब दिसंबर 2016 में वापस आ गया डिनायल के साथ, परंतु 2 साल तक उसको छिपा कर रखा। किसने? तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने। क्यों छिपाया? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? इसको कौन जवाब देगा? इसको तो आपको ही जवाब देना चाहिए। अब रहा सवाल NIA की जांच का। NIA की जांच में जब आपको इन लोगों का फट से जवाब होता है कि साहब आपकी सरकार थी, UPA गवर्नमेंट थी। बिल्कुल सही बात है, UPA गवर्नमेंट थी। NIA की जांच की बात हुई थी। उस समय नक्सली नेता गणपति और रमन्ना की प्रॉपर्टी सीज करने के बारे में आदेश हो चुका था और मई 2014 में NDA गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद चार्जशीट पेश हुई। गणपति और रमन्ना के नाम क्यों हटा दिए गए? क्या ये बहुत सामान्य घटना थी? क्या इसमें जो मारे गए लोग बहुत सामान्य थे? यदि सामान्य भी थे तो भी आपने क्यों हटाया? और उसके बाद NIA अपने वेबसाइट में लगातार कह रही है कि NIA की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। इसके बाद अब कौन सी जांच बाकी है NIA के लिए? आपने षड्यंत्र की जांच नहीं की। षड्यंत्रकारियों का कोई उल्लेख नहीं है। मुख्य अभियुक्त जिनको बनाया गया था उनको आपने गायब कर दिया गया। और रमन सिंह जी कहते हैं कि आप जांच आयोग के पास दीजिए। जांच आयोग के पास में पावर क्या है जब ना तो आपने षड्यंत्र का उल्लेख किया, ना किसी ठोस अभियुक्त को वहां पेश किया? तो जांच आयोग सजा नहीं दे सकता है। जांच आयोग केवल जांच करके रिपोर्ट देगा। और जब आपके पूरे मामले की आपने धज्जियां बिखेर दी है तो आप क्यों चाहते हैं कि NIT जिसके पास जो पूरे मामले की छीछा लेदर करने में लगा हुआ है, जो मामले की जांच ही नहीं करना चाहता, जो दोषियों को पकड़वाना ही नहीं चाहता, जो अभियुक्तों को बचाना चाहता, उनके पास हम अपने सबूत दे करके मामले का और पूरी तरीके से खात्मा कर दें? जांच की उम्मीद जहां पर होगी, न्याय की जहां उम्मीद होगी, वहीं ना साक्ष्य पेश किए जाएंगे। जो चोर हैं उनके सामने सबूत थोड़ी पेश किए जाते हैं। नायक जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, कांग्रेस की परेशानी भी समझ रहा हूँ। आप कानून की भी जानकार हैं। क्या रास्ता दिखता है आपको?
देखिए रास्ता मतलब आप जैसे आपने एसआईटी के लिए बोला तो उस पर भी एनआईए ने ऑब्जेक्शन किया। अभी जो उदय मुदलियार ने एफआईआर कराई उस पर भी एनआईए ने एक कोर्ट में दाखिल कर दिया है एक याचिका कि हमको ही इसकी जांच दी जाए। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के पास क्या वे आउट है? नहीं, देखिए हम तो अपने हर वे आउट का पालन कर रहे हैं। सवाल ये है कि एनआईए यहाँ पर निष्पक्ष दिख नहीं रही है। एनआईए ने आपकी बात से नहीं, मैं इसीलिए क्योंकि जब तक हम इस चीज को एक्सपोज नहीं करेंगे कि एनआईए की नीयत क्या है, एनआईए की मंशा क्या है, एनआईए यदि वास्तव में इसको करना चाहती तो पहले क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जब एसआईटी के गठन की बात हुई तब एनआईए जंप करके कूदा कि हम जांच करेंगे, और जांच करने की खाना पूर्ति के लिए एक थानेदार की हैसियत के व्यक्ति को बैठा देने से जांच नहीं हो जाती है। आपने षड्यंत्र की पहले जांच नहीं की, आपने अपनी वेबसाइट में लिख दिया कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में एनआईए को एक्सपोज करने के लिए हमारे पास ग्राउंड मिल गया है, और वो ग्राउंड इतना बड़ा है जब पूरे विधानसभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूर किया था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, तब भी ये बात उठ रही थी कि एनआईए इसकी जांच करने में सक्षम नहीं, लापरवाही बरती है। तो जब सीबीआई से जांच की मांग की थी, सीबीआई के लिए पत्र लिखा गया था और वहां से रिजेक्शन आ गया, तो जनता को गुमराह क्यों किया, जनता को जानकारी क्यों नहीं दी? ये लगता है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है कि जो बहुत जिम्मेदारी भरी चीजें हैं वहां से पलायन कर जाना, वहां की जानकारी लोगों को नहीं देना, जानकारियों को छिपाना। जो वर्तमान में मोदी जी कर रहे हैं वो हरकत पहले रमन सिंह जी भी कर चुके हैं। मैं उपासनी जी सवाल करता हूं, जो आपने सवाल खड़े किए हैं। उपासनी जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपने किरणमयी नायक जी को भी सुना होगा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठाया, केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, और जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं और जिस तरह की बात कांग्रेस कर रही है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। तो आपको क्या लगता है जो सीबीआई जांच का जो डिनायल आया दिसंबर 2016 में, और जब भूपेश बघेल जी ने जनवरी 2018 में इस बारे में विधानसभा में सवाल किया तो उसका जवाब ये आया कि अभी वहाँ से उसका कोई जवाब नहीं आया, और बाद में जब सरकार चली गई भारतीय जनता पार्टी की तब ये बात सामने आई, जो कांग्रेस की सरकार बनी उसको ये बात समझ में आई कि सीबीआई ने इसका डिनायल कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल उठाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पूरे इस प्रकरण में यदि नीयत किसी की खोटी है तो कांग्रेस की है। लगातार जो घटनाक्रम हुआ, जब यह घटना हुई उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने और एनआईए के माध्यम से जांच की घोषणा की। उपासनी जी, मैं यहाँ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एनआईए के द्वारा यहाँ पर उपासनी जी पूरा कैंप जगदलपुर में, उपासनी जी ये जो आपने सीबीआई जांच की बात की है, बात हो जाने दीजिए, पूरा रोकिए। जगदलपुर में मेरे को पूरा बोल दीजिए, बाद में आप बात करिए। बोल दीजिए। आपने किरणमयी जी को पूरा सुना, मेरे को भी सुन लीजिए। तो बोलिए। जहाँ पर एनआईए ने पूरा कैंप जगदलपुर में लगाया, अखबारों में विज्ञापन दिए कि जिसके पास भी जो सबूत है, बयानात देने हैं, वो घटना से संबंधित सारे साक्ष्य हमारे पास ला कर दें, बयानात दें। उस समय पूरा खुला न्यायालय था एनआईए का, और उस समय जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे कि मेरे पास सबूत है, तो वो सबूत एनआईए के समक्ष उस समय आपने तो अविश्वास बाद में किया, लेकिन उस समय तो आपकी सरकार ने घोषित किया था एनआईए को, आपकी सरकार की जांच एजेंसी के द्वारा सारी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही थी, तब आपने वो प्रमाण क्यों नहीं किया? दूसरी बात कि आपके वर्तमान जो आबकारी मंत्री हैं वो भी वहाँ पर बयान नहीं दी, जबकि वो तो घटना से पूरी तरह से उस घटना के समय शामिल थे, संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ से गए थे। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे, किस प्रकार से तत्कालीन अध्यक्ष ने उनको मुंह बंद करने के लिए कहा था, अस्पताल में सारे मीडिया में छपा था। तो उस समय ये सारी संदिग्ध परिस्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस ने क्यों उस समय उपस्थित जो कवासी लखमा जी थे उनका बयान क्यों नहीं कराया वहाँ पर? उनका नार्को टेस्ट की मांग उठी थी, वो नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया गया वहाँ पर उस समय? ये होना चाहिए था। और जिस
प्रकार से ये बातें कही जा रही कि एनआईए पर आप आपत्ति कर रहे हैं, न्यायिक जांच यहाँ पर जस्टिस मिश्रा के अध्यक्षता में न्यायिक जांच का मामला हुआ, वहाँ पर भी आप प्रस्तुत कर सकते थे। उस समय भी आपको किसने रोका था कि उस जांच आयोग में आप मामला प्रस्तुत करते? एक जस्टिस को भी आप चोर कहेंगे, आप वकील होके किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को आप चोर कहेंगे, तो ये बहुत ही घटिया बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जांच एजेंसियां एसआईटी बड़ी होती है कि एनआईए बड़ा होता है? एनआईए के नीचे एसआईटी तो से बड़ी नहीं हो सकती कि आप एसआईटी की मांग कर रहे हैं और एनआईए आपको दस्तावेज दे दे एसआईटी के लिए। तो ये आपकी स्वयं की सोच बताती है कि क्या आपकी विधिक सोच है, क्या आपकी संवैधानिक सोच है। यदि वास्तव में भूपेश बघेल जी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत उनको वहाँ पर एक जिम्मेदारी के नाते, उस समय अध्यक्ष भी थे, आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो सबूत को जेब में लिए क्यों घूम रहे हैं? उसका उजागर करें। इतने बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई है, तो इतने बड़े नेता उसमें मारे गए हैं और आपके पास सबूत हैं, आप उन सबूतों को क्यों छुपाए बैठे हैं? जनता को बताइए ये सबूत है मेरे पास, जिसके आधार पर जो है, और उस एजेंसी को बताइए, उनको दंडित कराइए सबूतों को देकर। कौन आपको कह रहा है कि उन सबूतों को मत दीजिए करके? मैं तो कहता हूं कि वास्तव में इनका भी नार्को टैक्स होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का और कवासी लखमा का भी होना चाहिए, ताकि सत्यता जो है सामने आ जाएगी। ये कांग्रेस का अंदरूनी गुटबाजी का मामला था और ये इसको आप राजनीतिक रंग देकर भारतीय जनता पार्टी को घसीटने की पूरी कवायद की जा रही है। और इस समय मामला उठाने की क्या जरूरत थी जब आप कोरोना के मामले में पूरी तरह से यहाँ घिरे हुए हैं, सब तरफ से अव्यवस्था हुई है। आप कहीं ना कहीं जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का मामला लाकर जो है आप जी अपनी प्रशासनिक अक्षमता को साबित करना चाहते हैं। ब्रेक का समय हो गया, मेरे भी कुछ सवाल हैं जो आपसे करूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन एक बात पर मेरी आपत्ति है कि कांग्रेस ने ना तो जिन जज के बारे में आप बोल रहे हैं और ना ही एजेंसी के बारे में वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो आपने किया है। इस शब्द का उपयोग कृपया ना करें, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है। नायक जी ने कहा क्या चोर के पास पेश करेंगे? नहीं, क्या चोर के पास दस्तावेज पेश करेंगे? ये तो आप अभी किरण भाई आप निकाल लीजिए, आपके अभी का इसके पहले का अभी तत्काल इन्होंने कहा मेरे को आपत्ति है एनआईए के बारे में, उन्होंने कहा क्या चोर के पास दस्तावेज पेश करेंगे? इस बारे में बात करता हूं मैं आपसे ब्रेक के बाद। किरणमयी नायक जी हमारे साथ बनी हुई है, उपासनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। उपासनी जी, जो आपने आरोप लगाए हैं, जो बातें आपने उठाई हैं, उस पर मैं एक बार किरणमयी नायक जी का वर्जन ले लेता हूँ। मैडम, जो बात उन्होंने की कि आपने इसमें मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आपने जो सवाल किया था उसका जवाब पूरे 5-7 मिनट में उपासना जी ने दिया नहीं, गोल गोल करके घुमा के रख गए। दूसरी चीज, अभी आज जब स्पष्ट रूप से सुपारी किलिंग शब्द का उपयोग हमारे मंत्री जी ने किया है, तो आप उसको डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? ये सुपारी किलिंग कराने का क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं तत्कालीन भाजपा सरकार के ऊपर है, और इस सुपारी किलिंग को बचाने के चक्कर में एनआईए की पूरी दिशा और दशा को बदल के रख दिया है वर्तमान मोदी सरकार ने। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से और स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाए थे एनआईए की जांच के लिए, उन सारे चीजों को बदल दिया गया है। यूपीए गवर्नमेंट ने गणपति और रमन्ना की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए बाकायदा विज्ञापन निकलवा दिया था, परंतु जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एनआईए ने जो वहां पर चार्जशीट पेश की, उसमें गणपति और रमन्ना का नाम गायब कर दिया। क्यों गायब किया आपने? क्या आपकी मिलीजुली सांठगांठ थी? क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे ओब्लाइज थी? क्या भारतीय जनता पार्टी नक्सली नेताओं के समर्थन में थी कि उन्होंने जो षड्यंत्र किया उसके कारण उनकी सरकार दोबारा आ गई? क्या ये साफ साफ इंडिकेट नहीं करता कि सुपारी किलिंग में पूरी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी और इसलिए पूरे मामले के षड्यंत्र की जांच ही नहीं करने दिया गया, ना ही जांच के बिंदु तय किए गए? उसके बाद आप कहते हैं साहब उन्हीं को आप सौंप दो। क्यों? क्या आप लोग नहीं चाहते कि इतनी बड़ी घटना की निष्पक्ष जांच हो? और आप लोगों के पेट में दर्द होता क्यों है? यदि एसआईटी जांच करेगी तो आप लोगों को तकलीफ क्यों है? जिस एनआईए ने जांच बंद कर दी है, अपनी वेबसाइट में लिख दिया है कि हमारी तरफ से जांच क्लोज हो चुकी है, वो एनआईए बाद में सोते से उठ करके यहां मांगने खड़ी हो जाती है कि हम जांच करेंगे। क्यों जांच करेंगे? आपने पहले कौन सा तीर मार लिया जो अब आप कर लेंगे? किसी को न्याय मिला नहीं, 32 लोगों के परिवार आज यहां पर भुक्तभोगी है। मैं सही मायने में कहूं तो आज पूरा देश देख रहा है कि लोग मरते हैं, मर जाएं भारतीय जनता पार्टी की बला से। पूरा देश देख रहा है। गलवान में क्या हुआ? मारते मारते मर गए।
ये आपके केंद्रीय नेतृत्व के शब्द होते हैं। वैसे ही लोग मर गए, शहीद हो गए, आप लोगों का क्या गया? भारतीय जनता पार्टी का क्या गया? शर्म नहीं आती है? आप लोगों को चाहिए, जिम्मेदारी है तो बोलिए, सुपारी किलिंग हमारी हो गई या नहीं हो, हम एसआईटी को कागज लाके दिलवाते हैं, क्यों नहीं बात करते केंद्रीय नेतृत्व से? उपासना जी, किरणमयी नायक जी ने जो कहा है कि यदि जांच होती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? आपके ऊपर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी ने ही, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा, कांग्रेस पार्टी का तत्काल समय में चल रही मुख्यमंत्री की दौड़, इन सब बातों को लेकर जो मैं तो कह रहा हूं कि आप कवासी लखमा का टेस्ट करा लीजिए। अरे तो आपने क्यों नहीं करा लिया? सरकार आपकी थी, उस समय क्यों नहीं करा लिया? क्यों रोक दिया? आपके हाथ किसने बांध रखे थे? 2018 तक क्या कर रहे थे? हाथ में चूड़ी पहन के बैठे थे रमन सिंह जी और आपकी पूरी सरकार। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। अरे तो आप उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अरे आप उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं निश्चित रूप से बोलूंगी, अपनी 1000 बार बोलूंगी। अरे आपके नेता आपकी क्या कर रही थी? जब कवासी लखमा की नार्को टेस्ट रमन सिंह जी विधानसभा में बोलने के बाद झूठ क्यों बोलते रहे कि रिपोर्ट नहीं आई है? सीबीआई से जांच कराने की बात करते थे, 2 साल तक कागज को छिपा के क्यों रखा? आप झूठ क्यों बोलते रहे? पूरे मामले को चलाने की साजिश और षड्यंत्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं की जिम्मेदारी है और इसी वजह से एनआईए को मजबूर किया गया, षड्यंत्र की जांच न किया जाए। और ये आप लोगों की मिलीजुली साजिश है। बिल्कुल सही कहा हमारे मंत्री जी ने कि सुपारी किलिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है। अरे आपने सीना ठोक करके कहिए कि हम जाकर के केंद्र सरकार से कहते हैं कि एनआईए पूरे दस्तावेज एसआईटी को देगी, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा देश इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। उपासना जी, आपके थे आपकी सरकार के समय जो तय किए वकील हैं, आप समझते हैं कि जांच के बिंदु जब गठित होती है बदल दिए गए। उपासना जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि यदि एसआईटी जांच करती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? दिए गए थे यूपीए गवर्नमेंट ने, वो मोदी सरकार ने बदल दिए गणपति और रमन्ना को बचाने के लिए, क्योंकि उनके सहयोग से आप अपनी सरकार चला रहे थे, उनके सहयोग से आप सरकार चला रहे थे, इसलिए उन 2 नक्सली नेताओं का नाम आप लोगों ने झीरम हमला एक इतना बड़ा हमला है जिसने यहाँ पर कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को खत्म किया, लेकिन अभी तक इसकी जांच के ना तो कोई परिणाम आए ऐसे जिसमें ये बात साबित हो सके ये राजनीतिक षड्यंत्र का मामला है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस ने खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी को इस जांच से क्या आपत्ति यदि एसआईटी जांच करती है, ये सवाल आज भी मौजूद है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।